गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट है और इसमें चुंबक जाने यानी मैग्नेट, चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि चुंबक क्या है और क्या उसके गुण और प्रतिक्रिया, क्या उसका क्या कार्य होता है, उसी के बारे में आज ध्यान से सुनना है। तो चलो, अस्मरणीय तत्व है। अस्मरणीय तत्व के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं कि चुंबक का अस्मरणीय तत्व क्या है यानी मैग्नेट। ध्यान से सुनो। एक मिनट रुकना। तो देखो ध्यान से बच्चों कि मैग्नेट के बारे में अस्मरणीयता, ध्यान से सुनो। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो चुंबक ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में से ही रहते हैं। एकल ध्रुव या एक दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं, उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित करते हैं, और चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबक उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरता है, और चुंबकीय दिशा सूचक की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब दो चुंबकों को एक साथ एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान उत्तरी ध्रुव और उत्तरी और दक्षिणी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव उत्तरी दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सबसे बड़ी चुंबक की यह गुण होती है कि देखो ध्यान से कि यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर रहेगा तो यह एक साथ चिपक जाएगा, और साउथ पोल मिलेगा तो वह हटेगा, भागेगा। और बचपन में तुम लोग देखो कि चुंबक के दो टुकड़ा लो, एक तरफ देखो कि अगर वह पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल रहेगा तो तुरंत चिपक जाएगा, और वह जो है नॉर्थ या साउथ रहेगा तो भागेगा। वह क्या करेगा? भागेगा। तो इस प्रकार चुंबक का यह जो है मैग्नेट का यह गुण होता है। तो चुंबक उसे कहते हैं जो यानी आकर्षित करते हैं, उसे चुंबकीय पदार्थ भी, जिस पदार्थ को आकर्षित कर ले यानी अपनी तरफ खींच ले उसे चुंबकीय पदार्थ, ज़्यादा लोहे और यानी स्टील पदार्थ को अपने तरफ ये खींचता है। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या है। ध्यान से निम्नलिखित पृष्ठ संख्या 72 और 74 पर आइए अधिक देखें कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। दो चुंबकों विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? अब तुम लोग समझ जा सकता है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। विपरीत ध्रुव क्या करते हैं? यानी साउथ और नॉर्थ आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक साथ को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी आकर्षित नहीं करते, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट है, देखो वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? यानी चुंबकीय पदार्थ। कौन पदार्थ कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। चुंबक की दिशा सूचक की सुई देखो उत्तर और दक्षिण क्या ठहरते हैं, यानी कि उत्तर और दक्षिण के ध्रुव के होते हैं, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चलो नेक्स्ट है, कुछ सही गलत है, ध्यान से सुनो। कि कह रहा है किसी चुंबक के टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। यह गलत है, क्योंकि चुंबक जब भी टुकड़ेगा दो ध्रुव प्राप्त होते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ सही बात है, एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित यानी कि देखो माने भागना, प्रतिकर्षित में एक दूसरे को अलगाव होना, समान ध्रुव। आप कह रहे हैं जबकि किसी क्षण के टुकड़ों को यानी लोह रेतन के पास लाया जाता है और तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच चिपक जाते हैं। हाँ, अधिकांश, यह बात जो है तुम्हारा अधिकांश लोह, देखो कह रहा है कि अधिकांश लोह। तो देखो जब किसी क्षण के चुंबक को लोह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच चिपक जाते हैं। नहीं, ये गलत, अधिकांश नहीं, जितने लोहे के रहेगा वो सारे चीज को क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। अधिकांश नहीं, सार जितने लोहे के रहेगा, अगर लोहा जिसमें रहेगा वह चिपक जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ एक चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा यानी
दिशा की ओर इंगित करता है। हाँ, यह बात सही है, स्वतंत्र रूप से लटका, यह सही। एक यानी कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव का यानी कि मैंने प्रदर्शित करते हैं। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो हम पढ़ते हैं, जो लिखना संभव नहीं था, उसको पढ़कर और लिखकर और बता भी सकते हैं। ध्यान से सुनो। कर आए स्तंभ विभिन्न स्थितियों को दर्शाएगी जिसमें एक दूसरे को चुंबक को कोई एक दूसरे दूसरे जगह में किसी दूरी के निकट स्थिति होता है, और स्तंभों में विभिन्न स्थितियों के लिए उसके बीच का होने वाला प्रतिक्रिया। देखो, अगर मान लिया जाए, तुमको बता दे, अगर देखो, अगर नॉर्थ नॉर्थ मिले तो क्या हो सकता है कि वह प्रतिकर्षण यानी कि भागेगा। नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो क्या होगा, भागेगा। साउथ साउथ मिलेगा तो क्या क्या प्रतिकर्षण होगा। नॉर्थ और साउथ मिलेगा तो आकर्षण, या साउथ या नॉर्थ मिलेगा तो आकर्षण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपने देखो अथर्व ने एक प्रयोग किया था, उसमें छड़ चुंबक को दिशा और स्टील की पिनों को ढेर पर घुमाया। तो देखो ध्यान से, ढेर पर कैसे घुमा रहा है और उसके कर रहा है कि मान लीजिए कि स्थिति, तो एक की स्थिति 10 बार घुमाया, तो 2 बार घुमाया, तो अपने पिनों की संख्या ले और स्थिति की संख्या ले। तो इस स्थिति में मुख्य रूप से उसमें क्या कर रहा है कि पिन को कैसे घुमाए। तो देखो, मान लीजिए कि इस प्रयोग में चुंबक की दोनों ध्रुव पर सबसे अधिक आकर्षण होता है, जबकि बीच के हिस्से में आकर्षण कम होता है। इसलिए पिनों की संख्या स्थिति क और ग पर सबसे अधिक होता है और ख पर कम होता है। देखो मान लिया जाए, देखो ध्यान से, अगर दोनों के देखो, यानी यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर क, यहाँ पर ख, तो इस यहाँ देखो, यहाँ पर ग, यहाँ पर ख और यहाँ पर ग, तो इस दोनों में ज्यादा होगा, इस दोनों में क्या होगा, ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, इस पर क्या होगा, बीच वाला भाग में कम होगा। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट है कि पांचवा प्रश्न, ध्यान से सुनो। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। उसमें से 2 छड़ें चुंबक की थी और एक छड़ लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किया वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकते हैं। देखो, रेशमा तीनों छड़ों के, देखो उत्तर क्या है, रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाती है और उसके सिरों पर एक एक करके यानी बदलेगी। तो 2 टुकड़े, देखो 2 छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती है, वे चुंबक होते हैं। जिस छड़ में किसी के प्रतिकर यानी कि कोई प्रतिकर्षण नहीं होता, वो लोहे की यानी कि सामान्य छड़ होगा। तो मान लीजिए कि लोहा लोहा में नहीं ना सटता है, जब भी वह सटेगा तो किससे सटेगा, वह चुंबक के द्वारा ही सटेगा। इसलिए समझ सकता है कि चुंबक पहचाने के किसी लोहा में वह सटेगा और लोहा लोहा में नहीं सटेगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, देखो ध्यान से, कि आपको एक चुंबक दिया गया जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक की जिस पर ध्रुव अंकित है सहायता दिए गए कि चुंबकों को ध्रुव का पता करें कैसे। अब देखो, दो एक चाहे दो की चुंबक कैसे हम पहचानेंगे। देखो ध्यान से, इसका क्या नहीं, जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित है उसका उत्तरी ध्रुव की चुंबक के पास पास लाएं। यदि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव यानी दक्षिणी ध्रुव होगा। यदि वे प्रतिकर्षण होते हैं तो दी गई चुंबक का ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा। अगर मान लीजिए किसी चिन्हित ला रहा है चुंबक लाते, कैसे पहचानेंगे कि उत्तर है, तो किसी चिन्हित है कि ये हम पहचान लें कि उत्तर, तो वो अगर उत्तर उत्तर अगर उसमें चिन्हित है कि एन और एस लिखा है, तो एन से नॉर्थ तक, तो जैसे एन आएगा तो सट जाएगा, तो समझना कि वह साउथ ध्रुव। अगर एस, अगर मान लीजिए कि इस पर एस लिखा रहे तो एन लाएगा सट जाएगा, अगर एन लिखाएगा तो एस सट जाएगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है सातवां प्रश्न। एक क्षण के चुंबक पर उसके ध्रुव को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किस अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना कैसे पता लगेंगे उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब देखो, किसी पर चिन्ह नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो कैसे पहचानते हैं, बार चुंबक ले और धागे की मदद से स्वतंत्र रूप से लटकाए। जो सिरा उत्तर ध्रुव की ओर इंगित करे उसे चुंबक का उत्तरी सिरा मान जाए। एक बार चुंबक ले जिस पर ज्ञान चिन्हित ध्रुव हो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उत्तर की ओर इंगित करना वाले छोर पर लटके चुंबक के करीब लाए। अगर यह प्रतिकर्षण दर्शाता है तो इसकी पुष्टि हो जाती है। मान लिया जाए कि अगर एक छड़ के यानी लकड़ी में लटका दो और देखो वह पतला अगर रहे तो यानी कि तो अपने जो है घूमते घूमते वह उत्तर और दक्षिण को इंगित करता है।
जिस प्रकार तुमको कंपास के द्वारा सुई के द्वारा इंगित किया जाता है, सेम उसी प्रकार यह इंगित करता है। चलो नेक्स्ट है, देखो 8वां प्रश्न। 8वां है कि यदि पृथ्वी पर स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिशा सूचक से दिशा देखकर यानी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? यह कहा जा सकता है पृथ्वी सारे चीजों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, इसलिए पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक ही है। चलो देखते हैं कैसे लिख रहा है, ध्यान से सुनो और उसके समझने की कोशिश करो। देखो हाँ, चुंबक देखो, चुंबकीय दिशा सूचक कंपास की सहायता से पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगाया जा सकता है। जब एक चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। इसका उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर से दक्षिणी ध्रुव चुंबक की दक्षिणी दिशा को आकर्षित करते हैं। तो कंपास की सुई का उत्तरी सिरा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है, जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है। इस प्रकार कंपास की सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। इस प्रकार कंपास की दिशा देखकर हम पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव को स्थिति को अनुमान लगा सकते हैं। ज़्यादातर जो बड़े बड़े ज्योग्राफिकल जो नाविक थे तो वह नाविक लोग क्या करते थे, यानी यही चुंबक का प्रयोग ज़्यादा करते थे, यही कंपास का ज़्यादा प्रयोग करते थे, क्योंकि रात में समुद्र में नाव चलाने के लिए वे लोग दिशा नहीं पहचान पाते थे। तो इसलिए अगर कहीं अगर स्टार देकर क्या तारा देकर पहचानते थे, तो तारा अगर नहीं है तो मान लीजिए कि अगर बादल घिर है तो तारा तो नहीं दिखाई देगा, तो वे लोग यही कंपास सुई जो है पहचान लेते थे कि किधर हमको जाना है, किधर उत्तर है और किधर दक्षिण है। वो सुई कंपास बता देता था, जिससे हम समुद्र में अच्छी तरह से जो है वो पूर्व जो है नाविक लोग जो है यात्रा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। अगला प्रश्न कर एक देखो, एक मिस्त्री पेंच की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत करता है, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर जाता है। तो इस अभ्यास में अपने जो सीखा उसके आधार पर मिस्त्री के समस्या हल करने के देखो, मिस्त्री के पेचकस को पहले चुंबक से घिसना चाहिए, जिससे वह चुंबक बन जाता है, और फिर स्टील के पेचकस से चिपक जाए वे नीचे नहीं गिरेंगे। देखो वह पहले चुंबक यानी कि चुंबक पर घिसते हैं, चुंबक पर उसको रगड़ दो, जब चुंबक पर रगड़ देगा उस पेचकस को तो वह चुंबक की तरह आकर्षित करने लगा, और उसको जो है क्या करेगा, उसको बांधेगा, वो जो छोटा छोटा नट रहता है वो नहीं गिरेगा, उसे टाइट कर सकता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, देखो 10वां कि दो वलय चुंबक क और ख दिशा में 4.1 कुछ चित्र दर्शाए गए अनुसार व्यवस्थित यह देखा गया है कि चुंबक के नीचे की ओर नहीं, और इसका संभावित कारण हो सकता है कि किसी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का कोक दूर सकता है। और देखो कैसे कर सकता है, तो मैंने मान लीजिए ध्यान से सुनो इसको। इस स्थिति में चुंबक क और चुंबक ख के समान ध्रुव एक दूसरे के सामने होने के कारण एक दूसरे के प्रतिकर्षण कर रहा है, और यही है कि ध्रुव चुंबक का नीचे की ओर नहीं जा रहा है। यह चुंबक ख यानी उस प्रतिकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर स्थित हो गया। चुंबक क के बिना ही धकेले ख के संपर्क में लाने के लिए उसे एक चुंबक को घुमाया कर उसकी दिशा बदलनी होगी तथा एक दूसरे चुंबक पर यानी पलट करना होगा, ताकि उसके विपरीत ध्रुव उत्तर और दक्षिण एक दूसरे के समान आ जाए। उसे एक दूसरे को अप्रतिकर्षण और आकर्षण के रूप में देख सकते हैं। देखो तो देखो यानी कि इसके मुख्य रूप से इसे देखो, इसके समझ लो, इसको कह रहा है कि मान लीजिए कि दो चुंबक है, कितने हैं, दो चुंबक है। तो जैसे इसे दो चुंबक मान लो कि दो चुंबक है, तो दो चुंबक ले, तो ये मान लो कि इधर नॉर्थ है इधर नॉर्थ है, तो ये दोनों को लाएंगे तो ये भागेगा, दोनों को लाएंगे तो क्या गया, दोनों भागेगा, इस तरह भागेगा। अगर मान लीजिए कि ये साउथ है, अगर देखो मान लीजिए कि ये साउथ हो गया ये नॉर्थ हो गया, तो जैसे लाएंगे तो ये चिपक जाएगा, जैसे क्या लगेगा ये चिपक जाएगा। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर बड़ा बड़ा चुंबक होता है तो एक दूसरे को जैसे नॉर्थ और साउथ लाएंगे वो एक क्या चिपक जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह लाएंगे तो क्या होगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो भागेगा, अगर साउथ साउथ मिलेगा तो ये भी भागेगा। तो इसलिए यह जो है चुंबक जो है साउथ और नॉर्थ मिलता है, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलता है तो ये चिपक जाता है, और नॉर्थ नॉर्थ हटेगा साउथ साउथ हटेगा। थैंक यू बच्चों।